Exercise 5.6. If x and y are connected parametrically by the equations given in exercises 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy by dx. हमको यहाँ पर dy by dx फाइंड करना है। हमारा जो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जितने भी फंक्शन दिए रहेंगे वो पैरामीट्रिक फॉर्म्स में होंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म में जितने भी फंक्शन हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है? x इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू जी टी। इस फॉर्म में यदि दिया हो, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है x इक्वल टू 2at स्क्वायर, x इक्वल टू एफ टी के स्थान पर 2at स्क्वायर और y इक्वल टू ए टी की पावर 4, y इक्वल टू यहां पर है जी टी के स्थान पर ए टी की पावर 4। तो इस फॉर्म में यदि दिया हुआ हो तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, इसी पे बेस्ड है ये पूरा एक्सरसाइज। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, x इक्वल टू 2at स्क्वायर और दिया है y इक्वल टू 80 की पावर 4। यहां पर हम सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन होगा टी स्क्वायर का। dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2a, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा। dx अपॉन dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4at। इसी तरह से इसका भी दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है तो t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा, तो हो जाएगा a इंटू टी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t क्यूब, तो हो जाएगा 4at क्यूब। यह है dy बाई dt। अब देखिए यहां पर हमको निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx को हम कैसे लिख सकते हैं? dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो dy बाई dt ये देखिए 4at क्यूब, 4at क्यूब इंटू dt बाई dx, dx बाई dt है 4at, dx बाई dt ये है 4at। तो यदि इसको उल्टा कर दें dt बाई dx तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1/4at, ये हो जाएगा 1/4at। 4 से 4 कैंसल, a से a कैंसल हुआ और यहाँ पर t क्यूब अपॉन t, इसका मतलब हो जाएगा t स्क्वायर। तो ये हुआ dy बाई dx। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड नंबर दिया है x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा। x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। चलिए इसको हल करते हैं। यह है सॉल्यूशन नंबर 2। तो यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt इज इक्वल टू a और cos थीटा का हो जाएगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, थीटा क्योंकि ये थीटा के फॉर्म में दिया है तो cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। इसी तरह यदि इसका निकालें तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b इंटू कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा।
ठीक है ना। अब इसको एक स्टेप और बना लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, और यहां पर डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस बी साइन थीटा। अब हम क्या जानते हैं, नाउ डी वाई बाय डी एक्स, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए डी वाई बाई डी थीटा और अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा माइनस बी साइन थीटा अपॉन, ये इसकी वैल्यू है, और डी एक्स बाई डी थीटा ये है माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, माइनस से माइनस, तो ये आ जाएगा आंसर बी अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कॉस टू टी। सोल्यूशन नंबर थर्ड, x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कॉस टू टी। x इक्वल टू साइन टी और दिया है y इक्वल टू कॉस टू टी। चलिए, तो सबसे पहले हम dx बाई dt निकालते हैं। यहां पर t के फॉर्म में दिया है, इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा साइन टी का होगा कॉस टी। इसी तरह यहां पर dy बाई dt निकाल लेते हैं, तो कॉस में है तो कॉस का होता है, इसको x पढ़िए कॉस x, तो माइनस साइन x मतलब 2t, इसको x पढ़े हैं तो उसका फिर डिफरेंशिएशन होगा ये इस तरह से, तो cos 2t का माइनस साइन 2t और इस 2t का फिर डिफरेंशिएशन होगा, तो माइनस साइन 2t इंटू 2 को बाहर करिए और t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t। अब हम निकालेंगे dy बाई dx, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dt, dy बाई dt यानी कि ये वाला, और डिवाइडेड बाई dx बाई dt, dx बाई dt ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर dt से dt कैंसिल होगा तो dy बाई dx आएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो dy बाई dt कितना है, माइनस 2 साइन 2t अपॉन dx बाई dt cos t, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू साइन 2t, ये होता है 2 साइन t cos t अपॉन cos t। हमारे पास फार्मूला है, पहले पढ़े हैं हम, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस फार्मूले का यूज यहां पर हुआ है, तो इज इक्वल टू कॉस टी से कॉस टी हो जाएगा माइनस 4 साइन टी, ये आंसर होगा, यही है dy बाई dx की वैल्यू। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4 अपॉन टी। x इक्वल टू 4t, सोल्यूशन 4, x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4 अपॉन टी। तो यहां पर t के फॉर्म में है, तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है और ये t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4 आया।
इसी तरह से यहाँ पर dy अपॉन dt ये हो जाएगा, 4 को बाहर करिए तो dy dt निकालना है इसका, यहाँ पर 4 बाहर हो गया है तो 1 अपॉन t का, ऐसे तो ये हो जाएगा 4 इंटू डी बाई डी टी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1 हो जाएगा 4 इंटू, अब यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो -1 ये सामने आएगा और इस -1 में फिर -1 है ना होगा, और इज इक्वल टू 4 इंटू -1 टी की पावर -2, तो हो जाएगा 4 इंटू -1 -4, इसको नीचे ले आएंगे तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा dy अपॉन dt। अब फाइनली क्या निकालना है हमको, नाउ dy बाई dx, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dt मतलब ये वाला, और अपॉन ये dx बाई dt, ऐसे तो dy बाई dt है -4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन dx बाई dt, ये है 4, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4, तो ये कटेगा तो आ जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर, यही आंसर होगा, यही है dy बाई dx की वैल्यू। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो यहां पर थीटा थीटा के फॉर्म में है, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, इसी प्रकार ये कॉस 2 थीटा है तो कॉस है मतलब इसका भी माइनस साइन 2 थीटा, और ये 2 थीटा का फिर होगा तो 2 का तो होगा नहीं, थीटा का 1 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन 2 थीटा, ये 2 साइन 2 थीटा को सामने लिख लेते हैं, इसको बाद में, ये हुआ dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू। अब y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अगेन y इज इक्वल टू दिया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और ये भी साइन है तो इसका भी कॉस होगा, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा, लेकिन याद रखिए 2 थीटा का फिर होगा, तो 2 तो बाहर हो जाएगा और थीटा का 1, तो हो जाएगा कॉस थीटा -2 कॉस 2 थीटा। अब हम निकालेंगे dy बाई dx, तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा कॉस थीटा -2 कॉस 2 थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, ये है 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो इस तरह से ये आंसर